बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लिटरेचर टाइगर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। किसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है? डेथ ऑफ सेल्समैन, जो कि आर्थर मिलर ने लिखी है। आर्थर मिलर एक अमेरिकन प्ले राइट है और ये एक प्ले है। उसका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है प्रोटैगनिस्ट भी, जो कि है विली लोमैन। सबसे पहले हम देखते हैं, ये मैंने अंडरलाइन किए हैं इम्पॉर्टेंट जो फ्रेजेस हैं। विली लोमैन द सेंट्रल कैरेक्टर इन आर्थर मिलर्स डेथ ऑफ सेल्समैन इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड ट्रेजिक फिगर। सबसे पहले तो ये कॉम्प्लेक्स है और ट्रेजिक फिगर है। हुज लाइफ एंड स्ट्रगल्स सर्व एज पोइग्नेंट कमेंट्री ऑन द अमेरिकन ड्रीम एंड द ह्यूमन कंडीशन। जो अमेरिकन ड्रीम था ना, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था, एक इम्पॉर्टेंट थीम थी, जो कि उस टाइम के कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे। जैसे कि हम यूजीन ओनील की राइटिंग में भी देखेंगे कि कैसे उसके तमाम जो कैरेक्टर्स हैं वो परस्यू करते हैं, किसको परस्यू करते हैं? अमेरिकन ड्रीम को परस्यू करते हैं। अमेरिकन जो ड्रीम था बेसिकली ये एक इस तरह का था कि रिचर और फुलर लाइफ को कहा जाता था, ठीक है। उसको वो चेज़ करते रहते थे तमाम हीरोज़, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो बिल्कुल एम्प्टी हैंडेड और हॉलो लाइफ्स के साथ रह जाते थे और वो उसको चेज़ ही नहीं कर पाते थे, ठीक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का को भी हम कह सकते हैं, लेकिन वो कभी भी इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं हुए, अगर हम इनके राइटिंग्स में देखते हैं, ठीक है। तो एंड द ह्यूमन कंडीशन, हाउ डज मिलर intricately shape Willie's character to embody the disillusionment and desperation inherent in the pursuit of success। अब देखें, वो परस्यूट ऑफ सक्सेस में जाता है, ठीक है, डिसअल्यूजनमेंट में जाता है, इम्बॉडी करता है वो डिसअल्यूजनमेंट को, और वो क्या चाहता है? सक्सेस चाहता है। एक्सप्लोरिंग द साइकोलॉजिकल टोल ऑफ सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ फैमिलियल रिलेशनशिप्स। जो डिसइंटीग्रेशन है ना, यानी उसके जो फैमिली रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत ही बिखरे हुए हैं, ठीक है। वो कोई बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं है, और एक ब्लर्ड लाइन है बिटवीन रियलिटी एंड इल्यूजन इन विलीज माइंड एज ही ग्रैपल्स विद द रिलेंटलेस प्रेशर्स ऑफ द कैपिटलिस्ट एथोस। अब जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वो भी यही है, ठीक है, कि उसमें जो अमीर है वो अमीर से अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है। तो इसमें क्या है कि इनके जो फैमिली बॉन्ड्स हैं, जैसे इसकी अपनी वाइफ के साथ, ठीक है, वो रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है। इसके अपने बेटों के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है, बिफ के साथ और हैप्पी के साथ। तो ये बहुत ही एक, आप कह सकते हैं कि एक ट्रेजिक प्ले बन जाता है, और विली का जो कैरेक्टर है वो खुद ट्रेजिक है। विली लोमैन इन आर्थर मिलर्स डेथ ऑफ सेल्समैन इज़ अ ट्रेजिक करेक्टर एम्ब्लेमेटिक का मतलब होता है कि सिम्बॉलिक, यानी ये उसको शो करवा रहा है ऑफ द अमेरिकन ड्रीम कॉम्प्लेक्सिटीज़, के क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ सकती हैं। एज अ ट्रैवलिंग सेल्समैन विली एम्बॉडीज द परस्यूट ऑफ सक्सेस, येट ही ग्रैपल्स with the harsh realities of changing economic landscape. His character is defined by a sense of inadequacy। अब इसका जो करेक्टर है वो एडिक्वेट नहीं होता, वो बहुत इनएडिक्वेसी का शिकार होता है। fueled by the societal expectations and the elusive nature of the American dream। अब ये कहता है कि सोसाइटी के एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसका जो दोस्त होता है चार्ली, वो इसको ऑफ़र भी करता है कि तुम मेरे पास जॉब कर लो, मैं तुम्हें मंथली जो है वो वीकली $50 दूंगा, लेकिन ये इनकार कर देता है। क्यों इनकार कर देता है? क्योंकि ये इसको गवारा नहीं होता, ठीक है, कि मैं किसी से लूँ, बल्कि ये अमेरिकन ड्रीम को ही परस्यू करता रहता है, और एट द एंड ऑफ द डे ये खुद फेलियर का साइन बन जाता है, फेलियर बन जाता है। और इसके आगे फिर अंडरलाइन मैंने किया है कि स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स विद हिज सन्स, बहुत ही बिखरे हुए रिलेशनशिप्स होते हैं, और उसका बहुत ही नॉस्टैल्जिक यर्निंग फॉर द पास्ट होती है, नॉस्टैल्जिक, बहुत थका हुआ, और ये हमेशा पास्ट जो है, गोस्ट ऑफ पास्ट, ये भी एक इसका इम्पॉर्टेंट थीम है कि ये हमेशा अपने पास्ट में सोचता रहेगा। जैसे इसका ब्रदर था, ठीक है, वो कैसे अमीर हुआ, ये खुद है, पास्ट में ये कैसे होता था, इसके पास्ट में अपने बेटों के साथ रिलेशंस कैसे थे। जैसे बिफ की, इसकी जो फेवरेट मेमोरी है वो बिफ की फ़ुटबॉल मेमोरी है, कि जब वो फ़ुटबॉल जीत के आया था, तो ये उसी पास्ट को जो है वो याद करता रहता है। एंड ही इज़ डिसेंट इनटू ब्लड रियम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं कि लास्ट है, ये बेसिकली छोटा सा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैंने बहुत कोशिश की है कि तमाम जितने भी उसके एस्पेक्ट्स थे विली लोमैंस की लाइफ के, वो इसमें ऐड हों।
तो इसमें यह है कि एलूसिव नेचर ऑफ द अमेरिकन ड्रीम विली सर्टेन रिलेशनशिप्स, ये हम पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, ब्लड गेम पे आगे हैं। बिटवीन रियलिटी एंड इल्यूजन कंट्रीब्यूट टू द पोइग्नेंट पोर्ट्रायल ऑफ अ मैन कॉट इन द थॉट्स ऑफ रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ सक्सेस। अब ये जो है वो बहुत रिलेंटलेस, मतलब इसको कोई फ़ायदा नहीं होता, ये परस्यू करता रहता है सक्सेस को। शोकेसिंग द साइकोलॉजिकल टोल ऑफ सोसाइटल प्रेशर्स एंड फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन साइकी। अब जो ह्यूमन साइकी है ना वो बहुत फ्रेजाइल हो जाती है, बहुत वो वीक हो जाती है। तो ये एक ह्यूमन साइकी को भी, ये एक अगर हम साइकोलॉजिकल नॉवल पे बात करें तो इसमें जो सबसे बड़ा जो एक कैरेक्टर होगा ह्यूमन साइकी को जो रिलेट करेगा वो विली लोमैन का ही होगा, ठीक है। और लोमैन जो है वो इसको सिंबॉलिक नेम भी है क्योंकि लोमैन की वो एक कमतर तो नहीं है, हम ये कह सकते हैं कि वो एक आम आदमी था, एक आम कॉमन जो है वो सेल्समैन था, तो इस वजह से इसने लोमैन को। और ये ट्रेजेडी जो है वो कॉमन मैन की ट्रेजेडी है, तो इस हवाले से एक मॉडर्न ट्रेजेडी भी हुई और ये एक मॉडर्न ट्रेजिक हीरो भी है, ठीक है, विली लोमैन। तो ये इस हवाले से भी आपका क्वेश्चन मोल्ड होके आ सकता है। बाकी जी अल्लाह हाफिज़, कीप वाचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग और इसको शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आए वीडियोस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। अल्लाह हाफिज़ जी।